बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नहीं, वैसे तो आज की सबसे बड़ी खबर ये होनी चाहिए थी कि जनाब कल सुहेल अफरीदी साहब के इंटरव्यूज़ कैसे एयर हो गए, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कट की गई न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, एट दैट टाइम क्या हो रहा था, उसका बैकग्राउंड क्या था, बैकएंड पे क्या चल रहा था। बिकॉज़ मैं इंडस्ट्री में भी काम कर रहा हूँ, नौकरियों से इतना नहीं निकला। तो निकला तो खैर काफ़ी हूँ, लेकिन अभी नौकरी पे काम कर रहा हूँ एक इंडस्ट्री के अंदर, टेलीविज़न चैनल के अंदर, तो मुझे थोड़ा-सा उसके बैकएंड के ऊपर चलती हुई चीज़ों का आइडिया था। तो मेरा मूड था कि आज की बड़ी खबर ये होगी और मैं आपकी खिदमत में रखूँगा कि व्हाट एग्ज़ैक्टली हैपेंड। लेकिन यहाँ पर मैं वो सुबह उठा हूँ तो एक खबर इतनी वायरल हुई पड़ी है, इतनी वायरल हुई पड़ी है। वजाद सईद खान साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, शायद अमेरिका में रहते हैं। लास्ट प्लेटफ़ॉर्म उनका दुनिया न्यूज़ था ग़ालिबन, कि दुनिया न्यूज़ के प्लेटफ़ॉर्म पे शो करते थे। और वजाद साहब एस्टेब्लिशमेंट के जीएचक्यू के बहुत करीबी समझे जाने वाले सहाफ़ियों में से एक होते थे। आज का व्लॉग ज़रा मैं खुला के करूँगा, सो उसमें कहीं पर ऊपर-नीचे हो गया तो मुझे माफ़ भी कर दीजिएगा। मैं सुबह उठा हूँ तो जनाब वजाहत सईद साहब की एक वीडियो जिसमें वो पक्का सा मुँह करके बार-बार इधर से इधर, उधर से उधर घेरते-घूरते लाते अपने व्यूअर को, एंड में आकर वो खबर ये दे रहे हैं जनाब कि इमरान खान साहब इज़ नो मोर, मेबी इमरान खान साहब इज़ नो मोर। वैसे तो हम इंसान हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, पता नहीं अगला सांस आना है कि नहीं आना है, ये सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को पता है, किसी को कख पता नहीं होता। हम बड़ी तोपें बनते हैं सब के सब, जितने इंसान दुनिया के अंदर आते हैं, हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। लेकिन ये तो अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह के मामलात हैं कि अगली सांस किसको आनी है, किसको नहीं आनी। लेकिन वजाद सईद खान साहब ने अपने 3 मिलिट्री ऑफिशियल सोर्सेज़ जो हैं वो कोट कर दिए। उन्होंने कहा जी 3 डिफरेंट सोर्सेज़ से मैंने कोट किया है, चेक किया है, और वो जीएचक्यू एक दफ्तर है, वहाँ पर कप्तान, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, जर्नैल होते हैं, वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर चाय भी चलती है, वहाँ पर कॉफ़ी भी चलती है। वो कहानियाँ अपनी सारी जिस तरह एक कहानीबाज़ जो होता है, कोई कहानियाँ जोड़ के वो आपकी खिदमत में उन्होंने रख दिया आके। आई एम सॉरी, मुझे मैं पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने सीनियर्स या अपने इंडस्ट्री के जो लोग हैं ना, उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ या उनको बाय नेम, उनकी स्टोरीज़ को भी बाय नेम मैं इस तरह हिट ना किया करूँ कि भाई व्हाट हैव यू डन? लेकिन आज वजाहत सईद खान साहब ने जिस तरह इमरान खान साहब का मज़ाक उड़ाया है, उनके ख़ानदान की फीलिंग्स का मज़ाक उड़ाया है, उनके करोड़ों चाहने वाले, करोड़ों वोटर सपोर्टर्स का मज़ाक उड़ाया है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ये कोई बड़े से बड़ा सहाफ़ी, मैं आपको हल्फ़न, मैं सामने मेरे को पाक किताब भी पढ़ी है, मैं उसके ऊपर हाथ रख के हल्फ़न आपको कहने को तैयार हूँ। ये खबर डायरेक्टली मुझे आए कि अल्लाह ना करे किसी के साथ भी, नॉट इमरान खान साहब, कोई बड़े पॉलिटिशियन के साथ दिस हैज़ हैपेंड। मैं डायरेक्टली फैमिली से कन्फर्म किए बगैर, मैं डायरेक्टली कम से कम 10 जगहों से कन्फर्म किए बगैर, मैं कम से कम, क्योंकि अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे। रिमेंबर वन थिंग, मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, और भी कोई इससे बड़ा लीडर भी अगर दुनिया में है कोई, तो वो मुक़य्यद होता। अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह ज़िंदगी दे, सबको सलामत रखे। अगर कुछ ऐसा-वैसा हो जाता तो सबसे पहले फैमिली को ही कॉन्टैक्ट किया जाता। ये पॉसिबल नहीं है कि जेल के अंदर इमरान खान साहब के साथ कुछ हो चुका है और सिर्फ़ उसका वजाद सईद खान साहब को 3 फौजी सोर्सेज़ ने बता दिया एंड दैट इज़ इट। इट डज़ नॉट वर्क दैट वे। अब ज़रा टाइमिंग चेक कीजिए वजाद साहब की, ये किस टाइम के ऊपर वो वीडियो कर रहे हैं, किस टाइम के ऊपर व्लॉग कर रहे हैं। आज के दिन इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का दिन है। मुझे नहीं पता मुलाकात होएगी कि नहीं होएगी, लेकिन आज का दिन है जब मुलाकात का दिन। कल ही सुहेल अफरीदी और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि जनाब कल इमरान खान साहब की सेहत के बारे में हमें पता नहीं चला, उन तक एक्सेस नहीं दी गई, तो डी चौक हर चौक को बना दिया जाएगा। जुमेरात को पार्लियामेंटेरियन सेनेटर्स जो हैं, वो जनाब धरना देने का प्लान कर रहे हैं, अडयाला जेल के बाहर या डिफरेंट सिटीज़ के बाहर के प्रोटेस्ट को ब्रॉडन कर रहे हैं। एट दैट टाइम इस तरह की खबर देना, मैं इसको सीधा-सीधा एक कहूँगा कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं बेचारे, उनको तो छोड़ दीजिए ना। इस खबर का एक मकसद है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर आग लगा देना, कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर पागल हो जाए, जो 9 मई को हुआ था वैसे हो जाए, निकलें सड़कों के ऊपर, यहाँ पर दंगे हों, यहाँ पर फसाद हों, और बैंड ऑफ द डे उसकी कीमत कौन पे करेगा? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। आई डोंट वांट टू से दैट कि 9th मई को भी क्या हुआ? कौन बेवकूफ़ लोग थे वो जो बैठकर जर्नैलों के घरों के एड्रेस और बैठकर फलाँ जगह पे जाएँ, फलाँ जगह पे जाएँ, कौन लोग जाकर एड्रेस देते रहे और खुद पाकिस्तान से बाहर बैठे रहे। वजाद साहब इमरान खान साहब के इतने चाहने वाले हैं ना, इतने चाहने वाले हैं, तो आज तशरीफ़ ले आते। इससे बड़ी खबर क्या हो सकती थी वजाद साहब, कि जिस बंदे के पीछे आप कहते हैं कि आपने मुश्किलात काटी हैं। अब अल्लाह कभी ना करे, मैं बार-बार कह रहा हूँ, अल्लाह ज़िंदगी दे इमरान खान साहब को, अल्लाह ज़िंदगी दे, सबको सलामत रखे। आज आपकी खबर के मुताबिक आपको 3 सोर्सेज़ ने बता दिया कि खान साहब इज़ नॉट इन पाकिस्तान। तशरीफ़ लाइए ना पाकिस्तान, वापस आइए पाकिस्तान आइए अब। मतलब यार हद होती है इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि किस हद तक आप लोग चले गए हुए हो। मुझे आज ये जुमला कहने की इजाज़त दीजिए कि भाई ये व्यूज़ और डॉलर्स का चक्कर है। मैं कभी भी इस चीज़ के ऊपर नहीं मानता था, मैं कभी भी इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता था। हाँ, दूसरे एंड के ऊपर भी कुछ बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। दूसरे एंड के ऊपर भी आप ये नहीं कह सकते कि ऑल इज़ वेल। जब आप एक्सेस नहीं दोगे, जब आप लोगों को मिलने नहीं दोगे, वुकला को मिलने नहीं दोगे, फैमिली को मिलने नहीं दोगे, जिसके मुँह में जो आएगा वो बोल देगा।
और फिर वो कहानियां आगे से आगे आगे से आगे आगे से चलती जाएंगी। अब कल को सुबह उठे और कह दे कि ये जो वजाद सईद खान साहब ने स्टोरी की है ना, ये आज की नहीं है, इसको तो नाजरीन 15 दिन गुजर चुके हुए हैं। मतलब अब जितने मुंह उतनी बातें हैं ना, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। आप किसी का मुंह जाके थोड़ी बंद कर सकते हो। ऐसे मोबाइल फोन जिस तरह मैंने लगा के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कैमरा इस तरह कोई भी उठेगा, वो कैमरा लगाएगा और अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा और यूट्यूब पर डाल देगा। लेकिन आपको यार, यहां पर दिस इज द टाइम बजाज साहब, जहां पे आपके इतना पुराना जर्नलिज्म या इतना पुराना जर्नलिस्ट होने का आपने करिश्मा दिखाना था। आपने घुस जाना था दिस टाइम अडयाला जेल के अंदर अपने सोर्सेज के थ्रू। आपने कोई फुटेज निकालनी थी, आपने अडयाला जेल से कोई कंफर्म खबर निकालनी थी। मैं आपको एक मिसाल दूंगा जिसके ऊपर सबको बहुत आग लगती है आके। असदुल्ला खान साहब ने खबर निकाली थी इमरान खान साहब की आंख वाली और उनके ट्रीटमेंट वाली। इवन फैमिली ने तनकीद की, फैमिली ने भी कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, खबर एंड में दुरुस्त साबित हुई। वफाकी हुकूमत को साफ सूंगा हुआ था, अता तरड़ सबको आके बताना पड़ा कि यस इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया गया था, उनके ट्रीटमेंट का मामला था। तो वजाद साहब, असदुल्ला खान साहब से आपका करियर तो आधा भी नहीं है, चौथा हिस्सा होगा असद का करियर तो आपसे मिलाए तो। आप तो पता नहीं कितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में क्या क्या कर चुके हुए हो, आप तो वॉशरूमों में लेटते रहे हो। सो अब आपका सहाफती करियर का या आपके सहाफती सोर्सेज का ये इम्तिहान था। जिस किसी भी मिलिट्री सोर्स ने आपको ये बता दिया था ना, 3 सोर्सेज ने बता दिया था, उनमें से एक सोर्स को कहना था ना कि वो कोई फुटेज, कोई रिपोर्ट, वो भी आपको ला के देता। उनमें से किसी एक सोर्स को ये भी कहना था ना कि भाई मैं पाकिस्तान से बाहर बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, इमरान खान साहब के साथ ये हो गया, मेरी क्लियरेंस भी लो। मुझे नहीं चीज की समझ आती कि आप लोग रोज बैठ के किसी को ठोक देते हो। फलाना बाहर जो बैठा हुआ है वो भी फौज का टाउट है, फलाना बाहर बैठा हुआ फौज का टाउट है। फौज दे टाउट होंगे या फौज के साथ इतने इनके अच्छे मामलात होते तो ये फौज को रोज ठोक रहे होते जिस तरह के लगे होते हैं जर्नैलों के नाम ले लेके। ये उनको नाम इस्तेमाल करते और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाईजान हम पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, हमारी नौकरियां भी रिस्टोर करवाओ, हमारे करियर भी रिस्टोर करवाओ, हमारी फैमिलीज का अमन भी रिस्टोर करवाओ, हम बाइज्जत तरीके से एयरपोर्ट से पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। डजंट वर्क दैट वे। मैं भी यहाँ बैठा कोट कर देता हूँ कि व्हाइट हाउस में कल ये हुआ, हमारा एक सोर्स है व्हाइट हाउस में ठोक दे। वैसे तो पाकिस्तानी साफियों ने भी ठोके हुए हैं कि व्हाइट हाउस में भी सोर्सेज निकाल लिए हुए। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन यार। अब मुल्क को, इमरान खान साहब की फैमिली को, आप उनके चाहने वालों को, वोटर सपोर्टर को किस अजियत में धकेला है आपने, आपको आइडिया भी नहीं है। आपने तो वीडियो पक्का सा मुंह करके 2 दफा 3 दफा 3 मिलिट्री जर्नैल, 3 मिलिट्री सोर्स, पता नहीं क्या क्या करके आपने तो कर दिया। वहां पे कप्तान बैठते हैं, वहां जर्नैल बैठते हैं, ब्रिगेडियर बैठते हैं, भाई सारी दुनिया को पता है जीएचक्यू में क्या होता है भाई। आपने तो कर दिया एंड में आके। आपको आपको आई थिंक आइडिया भी नहीं होता इन लोगों को एट टाइम्स कि व्हाट दे आर डूइंग विद पीपल, व्हाट दे आर डूइंग विद पाकिस्तान, व्हाट दे आर डूइंग विद पीटीआई एंड फैमिली ऑफ इमरान खान साहब। ये पहले भी एक ने शुदनी छोड़ी थी ऐसी, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए एक साहब ने भी इस तरह की शुदनी छोड़ दी थी। एंड ऑफ द डे खान साहब वाज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और यहां पर भी मैं बार बार कह रहा हूं कि जान अल्लाह के हाथ में हमारी, हमें किसी को कख नहीं पता। मैं बार बार अपनी कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता अगला सांस आना है कि नहीं आना, यार ये अल्लाह का मामला है। लेकिन बस लगे ने मंजन बेची जा रहे हैं। अभी कोई तरीके साहब वाले कुछ ट्वीटें कर रहे थे कि इस तरह के लोगों ने पीटीआई को नुकसान पहुंचाया है। आपको आज एहसास हुआ ये? आपको 3 साढ़े 3 साल के साथ आप लोगों के साथ इन लोगों ने क्या किया है, पाकिस्तान से बाहर बैठ के कैसे जैन साजियां की हैं, कैसे आपको इस नेज पर लेके आए, आपको नहीं आइडिया हुआ? इट्स वेरी ईजी। बहुत आसान है, बैठ के फौज को गाली दे दो, जर्नैल को गाली दे दो, पॉलिटिशियन को गाली दे दो, ब्यूरोक्रेट को गाली दे दो। बहुत आसान था, कोई भी बंदा कर लेता है। और जर्नलिस्ट का काम खबर लाना है भाई। पर्सनल ग्रजेस ला ला के लोगों ने स्क्रीनों के ऊपर आके निकालने हैं। इसके ऊपर बंदा क्या कमेंट्री करे? आई एम नॉट सेइंग एट द सेम टाइम नॉट सेइंग कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार जो सियासत के अंदर है वो खत्म होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। उसके ऊपर जितनी भी बहस कर ली जाए काम में। बट ये कोई तरीका नहीं है कि आप अजीबो गरीब से वो स्टोरियां सुन के, मैं इसको टेबल स्टोरी भी नहीं कहूंगा, मैं तो इसको मतलब आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर सच स्टोरीज। मेरे पास तो कोई अल्फाज भी नहीं है। कर रहे हैं, करी जा रहे हैं, पता नहीं लोग रोज चीख रहे हैं, पिट रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर आग लगी हुई है, लोग एक दूसरे को कॉलें कर रहे हैं, व्हाट हैज हैपेंड, मासूम लोगों के साथ खेल रहे हैं। उन मासूम लोगों की आपके जीएचक्यू के सोर्सेज तक रसाई नहीं है सर। उनकी अडयाला जेल तक भी रसाई नहीं है कि वो कंफर्म कर सकेंगे व्हाट हैज हैपेंड। कुछ हुआ नहीं है, अल्लाह खैर करे। आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोग कहते हो जी गुस्सा है, कि आप लोग कहते हो जी टोन ठीक नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं, आपसे ये तो उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की जुबान इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की स्टोरियों के ऊपर मैं क्या जुबान इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूँ नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, और नहीं नहीं सर आपको किसी ने गलत फीड किया, और नहीं गलत फीड किया सारा आप तखयलाती स्टोरियां बना बना के हवा में फेंकते हो यार। आई एम सॉरी टू से दैट। इवन इसी तरह की एक स्टोरी है, वो कल रात दे सारे खड़े पे ने ओदे सुहेल अफरीदी साहब 3 बड़े चैनल जियो, ARY, एक्सप्रेस के ऊपर इंटरव्यू चला गया।
चला दिया गया, हवाओं का रुख बदल रहा है। मां दा सिर हवाओं का रुख बदल रहा है। तुहानू किसी चीज़ का पता हुंदा है सही? कल सुहेल अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि 2-3 टीवियों ने कट की है, पब्लिक न्यूज़ ने कट की है, सुनो न्यूज़ ने कट की है, एक्सप्रेस न्यूज़ ने कट की है। और पता है साथ कट करके किया क्या है? साथ अज़मा बुखारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आज साथ सुहेल अफरीदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। एक तरफ एक वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक तरफ एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की, बल्कि ये एक तरफ एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवाज़ आ रही थी, वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन लोगों ने कट भी की थी, तो 4-4 मिनट, 3-3 मिनट कट की है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। रात को जो इंटरव्यू चले हैं सुहेल अफरीदी के, आपको पता है कि वो रिकॉर्ड कब हुए होंगे और कितनी वेटिंग हुई है उनके ऊपर? ये 2-2 दिन, 1-1 दिन पहले के रिकॉर्डेड इंटरव्यूज थे भाई। एक-एक जुमला, एक-एक सेंटेंस सुना गया होगा 10-10 दफा। पता है टीवी चैनलों में मैं खुद काम कर रहा हूँ भाई। आई डू अंडरस्टैंड कि हमारी सकत क्या है, हम किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते। वहां पर भी विक्टिम जो है ना, वो सुहेल अफरीदी बेचारा बन गया हुआ है। ओ वजीर आला यार एक सूबे का, ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। 4 वजीर आला हैं आपके पूरे मुल्क के अंदर भाई, 5। आपने वो उसको भी कंट्रोवर्शियल कर दिया हुआ है, उसका भी बड़ा गर्क कर दिया हुआ है, गद्दार क्या क्या क्या, इसका इंटरव्यू चल गया, लिहाजा ये गद्दार है। ये फौज की मर्जी, स्टैब्लिशमेंट की मर्जी से नहीं चल सकता था, ये हुकूमत की मर्जी से नहीं चल सकता था। मोहसिन नकवी से मुलाकातें हुई हैं भाई। डू यू इवन अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट वर्क्स? आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा के हालात क्या हैं? आपको पता है वजीर दाखिला ने वहां पर जाकर ब्रीफिंग्स लेनी होती हैं, वफाक का नुमाइंदा होता है वजीर दाखिला एट दैट टाइम, और वहां पर वजीर अल्लाह भी उन ब्रीफिंग में बैठा होता है क्योंकि उसके सूबे का मामला होता है। नहीं, बस आपने कह दिया, हमने सुन लिया। वो बेचारा इंटरव्यू में बार बार कह रहा है कि गिल साहब आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर लेते, अब मुझसे रब्ता कर लेते। अब नहीं जी, जो गिल साहब ने कहा वो ठीक ठीक है, हो सकता है ठीक हो, लेकिन हर बंदे को कॉन्ट्रोवर्शियल करना, हर बंदे को बैठ के तनकीद का निशाना बना देना, बाय एंड ऑफ द डे आपने रिजल्ट देखना है यार। अब सुहेल अफरीदी की गुफ्तगू इंटरव्यूज में सुनिए तो सही, कहीं पर उसने वो जो कहते हैं ना कि रेड लाइन क्रॉस की हो और उस रेड लाइन के ऊपर जाकर वो एयर हुआ हो, तो फिर आप अपनी वो जो थीरीज है ना बहुत सारी, फिर वो आप लेकर मार्केट में आ जाइएगा कि ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ एंड ऑल दैट। इमरान, ही इज नॉट इमरान खान सोल्जर एनीमोर, ही इज सोल्ड। ऐसे नहीं होता भाई, इट डजंट वर्क दैट वे। पॉलिटिक्स है, सियासत है, ऊपर नीचे यूं यूं करके ये पैर फूंक फूंक के इसमें लोग रख रहे होते हैं, एक गलती कहां से कहां ले जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज दो चीजों के ऊपर कायल है, दो चीजों के ऊपर अग्रीड अपॉन है कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दे फैमिली की, वो कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं करेंगे, लिख के देने को तैयार है। बनी गाला में हाँ, वो इलाज के लिए या अस्पताल में मुंतकिल कर दीजिए। दो चीजों के ऊपर डिमांड है दिस टाइम। आपको पता है कि दोनों चीजें टेबल के ऊपर ऑफर हुई थी, नहीं अवेल की, गलती थी, बस छूट गई, ट्रेन छूट गई, अब पीछे पीछे ट्रेन आगे आगे। एग्जैक्ट यही दो चीजें खुद ऑफर हुई थी, रिपोर्टेड है कि दोनों चीजें ऑफर होना, कि इमरान खान साहब की बहनें लिख कर दे दें कि आप बाहर निकलकर पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करेंगी, जिस तरह बुशरा बीवी की फैमिली नहीं करती। अब मुलाकातें आपकी कंटिन्यू रहेंगी। मैं नहीं सपोर्ट कर रहा, मैं इस सिस्टम को, मैं इस मौजूदा रिजीम के एक्शंस को, स्टेप्स को बहरहाल कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता कि मुलाकातें रोक दी क्योंकि आपने पॉलिटिकल गुफ्तगू बाहर करनी। इट कैन नॉट हैपन, इट शुडंट हैपन। हुआ है ना, आज आप जो लिख के दे रहे हैं ये पहले टेबल पे था ना, तो तब आपने लिख के दे देना था भाई। बैरिस्टर गौर साहब को गाड़ी में बिठा के इमरान खान साहब के साथ इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करने का मौका आया था भाई, एक नहीं लिया लोगों ने। तब कहा जाता है कि जी यही जो लोग हैं ये चाहते हैं इमरान खान साहब अंदर रहें। मैं एक चीज आई अंडरस्टैंड वन थिंग, और इसके ऊपर बहुत क्लैरिटी है मुझे। सारा दिन लोगों में होता हूँ यार, बाहर मिलता हूँ लोगों से, रोड शोज करता रहा हूँ कितने साल, स्टूडियो में बैठता हूँ तो लोगों से मिलता हूँ, पल्स लेता हूँ लोगों की। मेरा काम ही ये, धंधा ही है भाई मेरा, दैट्स माय जॉब। आई स्पीक टू पीपल, आई टॉक टू पीपल। लोग मायूस हैं, लोगों को लगता है कि इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है ये जुल्म की इंतहा हो रही है, हो रही है। इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलना है। आप लोगों ने अगर इमरान खान को, और कल को अगर आपको लगता है, आई एम सॉरी टू से दैट, मैंने पहले अर्ज किया था कि मैं बड़ा खुला सा आज का ब्लॉग करने वाला हूं, आप लोगों को वाकई में लगता है कि ये जो लॉन्ग मार्च सुहेल अफरीदी साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वर्कर्स या लीडरान लेकर खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से या जीबी से या आज़ाद कश्मीर से कोई आएंगे इस्लामाबाद की तरफ और पिंडी की तरफ, और ये अडयाला जेल तोड़ देंगे और इस्लामाबाद सारा मलगमेट करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। कोई जेल तोड़कर इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवाया जा सकता। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। पॉलिटिकल सॉल्यूशंस हैं, या कोई पूरा पाकिस्तान, हर शहर चौक हो जाए, पूरे पाकिस्तान में लोग बाहर निकल आए, जिसकी अब कोई 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी लाहौर है, लाहौर में से 5-10 लाख बंदा सड़कों पे हो, 10-20 लाख बंदा कराची में सड़कों पे हो, 10-20 लाख बंदा पेशावर में सड़कों पे हो, पूरे पाकिस्तान में इस तरह लोग निकल आए तो शायद कुछ हो जाए इस तरह का। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, यू नो दैट, आई नो दैट। इसी कौम में है ना भाई, इसी इसी कौम के बंदे हैं ना, इसी कौम के अफराद हैं। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन।
हवा उतनी भरें, अल्लाह का वास्ता आपको कि हवा उतनी भरें कि जो इमरान खान साहब के नुकसान में ना हो, उतना मीठा डालें कि जिससे शुगर ना हो जाए। आप लोग इतना मीठा डाल रहे हैं कि आपको आइडिया भी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ क्या कर रहे हैं, उनकी पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान इज़ वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट, दूसरी तरफ इमरान खान के साथ आप कर क्या रहे हो, उनकी पार्टी के साथ क्या कर रहे हो। आई एम सॉरी टू से दैट, ये सेंटेंस कहते हुए पहले आपसे माफ़ी माँग रहा हूँ, आप लोग मज़ाक उड़ाते हो इमरान खान साहब की जेल का। आप लोग लिटरली मज़ाक उड़ाते हो। अपने स्कोर सेटल करते हो एक बंदे का नाम साथ जोड़ के जिसका नाम इमरान खान है। आप पर्सनल ग्रजेस, जो बहुत सारे लोग हमारे बैठे हुए हैं ना, वो पर्सनल ग्रजेस के लेवल के ऊपर गए हुए हैं, पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे होते हैं। इन्हें खबर कोई दे दी, उन्हें तो दे के चुप करके सो जाना है। 2 गिलास पानी दे पीते थे, उसके बाद लंबा साह लिया ते सोंगे। उसके बाद पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जाने, पाकिस्तानी जाने, इमरान खान साहब की फैमिली। इमेजिन करें यार, उन औरतों के ऊपर, उन बहनों के ऊपर क्या गुज़र रही होगी एट दिस टाइम। इमेजिन करें इमरान खान साहब के बच्चों के ऊपर इस टाइम पे क्या गुज़र रही होगी। प्रदेश में बैठे हुए बच्चे, बहनें यहाँ हैं जिनकी एक्सेस नहीं है इमरान खान साहब तक, फॉर अ सिंगल सेकंड इमेजिन उन पे गुज़र क्या रही होगी। आई थिंक आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।